आज के इस वीडियो में हम व्यवसाय की विशेषता, लक्षण, तत्व और प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यवसाय की जो विशेषता वो है क्या। तो पहला पॉइंट है हमारा मानवीय आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मतलब वह क्रिया जिसे करने के बाद हमें धन की प्राप्ति होती है, वह आर्थिक क्रिया है। किसके द्वारा किया जाता है? मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, आदमी के द्वारा। इसीलिए इसे कहा गया है मानवीय आर्थिक क्रिया। पहला विशेषता यह हो गया, पहला प्रकृति यह हो गया, पहला तत्व ये हो गया, और जो पहला हमारा लक्षण है ये व्यवसाय का हमारा है। दूसरा क्या है? विक्रय एवं हस्तांतरण। व्यवसाय में क्या होता है? हम वस्तुओं को खरीदते हैं, फिर वस्तुओं को बेच देते हैं, और उससे हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो जब सामान को हम खरीदते हैं और उसको बेचते हैं तो उसके साथ साथ हम स्वामित्व का भी हस्तांतरण करते हैं। ये भी मेरा व्यवसाय का लक्षण है, व्यवसाय का प्रकृति है। इस बात को भी आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तीसरा हमारा वैधानिक उत्पादन। बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट हम बनाकर तैयार करते हैं वह लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं। अगर इलीगल रहेगा तो सरकार हमारे साथ गलत, मतलब जो गलत काम हम करेंगे हमारे साथ जुर्माना या जेल में जो भी हो सकता है वो कर सकती है। तो जो भी उत्पाद हम बनाकर तैयार करेंगे बिजनेस में वह वैधानिक होना चाहिए, वो समाज के लिए सही होना चाहिए, समाज के लोगों को फायदा पहुंचाए, ना कि नुकसान। चौथा है हमारा मूल्य वाली वस्तुओं का उत्पादन। व्यवसाय में जिस वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसमें वैल्यू होना चाहिए, उसमें प्राइस होना चाहिए, उसमें उसका दाम होना चाहिए। ऐसा कहने कि जो वस्तु बना के तैयार कर रहे हैं उसका दाम हम 0 रख दें, 0 रख दें, तो व्यवसाय का विशेषता तत्व प्राकृतिक लक्षण में वह आएगा ही नहीं। तो व्यवसाय में जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसका मूल्य कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। अगला है हमारा लाभ के लिए विनिमय। विनिमय का मतलब क्या? एक्सचेंज। कुछ सामान हम कुछ लेंगे तो कुछ देंगे, इसी को हम विनिमय कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं। तो दुकानदार आपसे पैसा लेता है, आपको सामान देता है, तो दुकानदार को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, लाभ के लिए विनिमय। बिजनेसमैन जो भी काम करता है वह लाभ के लिए ही करता है। ये भी मेरा व्यवसाय का लक्षण है, प्रकृति है, विशेषता है, तत्व है। अगला देखिए, पारस्परिक हित एवं संतुष्टि। बिजनेस में देखिए जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसके 2 पक्ष होते हैं, तो दोनों पक्ष को फायदा होगा तभी जाकर बिजनेस सफल कहलाएगा, अन्यथा वह असफल है। पारस्परिक मतलब एक दूसरे का हित, एक दूसरे को संतुष्टि मिलता है। किसमें? व्यवसाय में। अगला देखिए, लेन देन में नियमितता। नियमितता का मतलब रेगुलरिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार हम कर लेते हैं उसके बाद 10 साल तक चुपचाप बैठे रहेंगे, वो मेरा व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय में जो भी लेन देन किया जाता है वह रेगुलर बेस पे हमेशा चलते रहना चाहिए, कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए। अगला है साहस व जोखिम। हर कोई व्यवसाय तो कर नहीं पाएगा, व्यवसाय करने के लिए जोखिम चाहिए, हिम्मत चाहिए। जिसके पास हिम्मत रहेगा, जिसके पास साहस रहेगा, वही बिजनेस चालू कर पाएगा, ओपन कर पाएगा और देश में तरक्की में योगदान देगा। जोखिम, बिजनेस को शुरू करने में जोखिम बहुत ज़्यादा है। अगर आप जोखिम सहन कर सकते हैं, जोखिम बर्दाश्त कर सकते हैं, मान लीजिए आप अधिक मात्रा में पैसा लगा के बिजनेस शुरू कर रहे हैं और पैसा, बिजनेस नहीं चला, बिजनेस डूब गया, तो आपका पैसा भी डूब गया। तो उस स्थिति में उस जोखिम को सहन करने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। अगर जोखिम सहन करने की शक्ति नहीं है तो आप व्यवसाय ना करें तो ही अच्छा है। अगला देखिए, पूंजी। देखिए पूंजी है कि जब कोई व्यवसाय हम शुरू करते हैं तो शुरू करने में जो धन की आवश्यकता है वही पूंजी है। तो बिजनेस को शुरू करने के लिए, व्यवसाय को शुरू करने के लिए अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। तो बिजनेस वही व्यक्ति शुरू कर पाएगा जिसके पास अधिक मात्रा में पैसा होगा, अधिक मात्रा में पूंजी होगा। छोटे पूंजी से हम बिजनेस शुरू नहीं कर पाएंगे। अगला है हमारा उपयोगिता का सृजन। उपयोगिता, देखिए दुकानदार के पास बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो उसके काम के लायक नहीं होती हैं, लेकिन उस दुकानदार के पास जो आदमी जाता है सामान खरीदने के लिए वह वस्तु उसके लिए बहुत उपयोगी है। व्यवसाय में क्या किया जाता है? कच्चे पदार्थ को पक्के पदार्थ में बदल देना, मतलब रॉ मटेरियल से उसको गुड्स, जो कंज्यूम करने वाली जो वस्तु होती है उसमें बदल दिया जाए। जैसे लकड़ी से हम बना देंगे फर्नीचर, लुगदी से बना देंगे कागज, कपास से बना देंगे कपड़ा। ये सब क्या है? उपयोगिता का सृजन है। किसके माध्यम से होता है? व्यवसाय के माध्यम से होता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है?
समाज की जरूरत पूरा, व्यवसाय के माध्यम से ही हम समाज के हर वर्ग के हर जरूरत को हम पूरा कर पाते। अगर व्यवसाय नहीं रहेगा तो समाज की जरूरत को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। अगला देखिए, व्यापक क्षेत्र। व्यवसाय का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, व्यापक है। इस व्यवसाय में हमारा व्यापार भी शामिल हो जाता है, वाणिज्य भी शामिल हो जाता है, उद्योग भी शामिल हो जाता है। यह तीनों, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, यह तीनों हमारे व्यवसाय के ही अंग हैं। ठीक है। अगला देखिए, सामाजिक क्रिया। बिजनेस शुरू कहाँ किया था? समाज में ही शुरू किया था, समाज के लोगों के द्वारा ही शुरू किया था, समाज के भलाई के लिए ही शुरू किया जाता है। इसीलिए व्यवसाय की जो क्रिया है वह एक प्रकार का सामाजिक क्रिया है। अगला 14 नंबर देखिए, सरकार द्वारा नियंत्रण और नियमन। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल करना, देख रेख करना, और नियमन का मतलब है रूल एंड रेगुलेशन बना देना, उसी के अनुसार बिजनेस को, व्यवसाय को चलाना। तो सरकार क्या करती है, जितने भी व्यवसाय हैं उन व्यवसाय का, उस बिजनेस का नियंत्रण करती है और नियमन करती है, दोनों। ये भी व्यवसाय के लक्षण है, विशेषता है, तत्व है, प्राकृत है। इन चारों में से कोई भी पूछेगा तो 15 का 15 पॉइंट आपको एग्जाम में लिख देने हैं। लास्ट देखिए 15 नंबर, गतिशील। व्यवसाय हमेशा गतिशील रहता है, ऐसा नहीं कि वो एक बार चलेगा फिर उसके बाद बंद हो जाएगा, वो हमेशा चलते रहता है, निरंतर चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो व्यवसाय में ये जो हमने 15 पॉइंट आपको बताए, ये हमारे क्या हैं, व्यवसाय की विशेषता हैं, व्यवसाय के तत्व हैं, व्यवसाय के प्राकृत हैं, व्यवसाय के लक्षण हैं। इन चारों में से कोई भी टॉपिक एग्जाम में अगर पूछेगा तो इन 15 पॉइंट को आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। जय हिंद।